चलिए स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं आपके लिए, लेटर पढ़ रहे हैं ना। लेटर लिखने का तरीका ये है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा आना है, ठीक है। जहां पैराग्राफ चेंज करते हो तब देखो, अगर ये जगह यहाँ से खाली बचती है तब हम यहाँ से ये स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये यहाँ तक आता है तो हम थोड़ा सा गैप करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैरा बनाने के लिए, है ना, पैराग्राफ बनाने के लिए। चलिए आज हम लेटर पढ़ रहे हैं। लेटर में क्या लिखा है, आपके बुक से है, आपके बुक के पीछे है, ठीक है। लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू दी पब्लिशर। क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू दी पब्लिशर। पब्लिशर जानते हो ना, जो बुक को पब्लिश करता है, प्रकाशित करते हैं ना, जो किताबें छापते हैं और जो मार्केट में लाते हैं वो पब्लिशर होते हैं, ठीक है। तो हमें पब्लिशर को लेटर लिखना है। किसको लिखना है, पब्लिशर को। और ये पब्लिशर कौन है, ये है, ये कंपनी है। पब्लिशर कौन सी कंपनी है, ये वाली कंपनी है, माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो हमने इन्हीं को लिखा ना, यहाँ पे टू लगा के लिखा ना, इनको लिखा है टू लगा के, करेक्ट, समझ में आ रहा है। और ये कंपनी का नेम है और इनका ये एड्रेस ये पड़ा है 1632 1632, ये उनका एड्रेस का नंबर है ना, मकान नंबर होता ना वैसे ही। असफ अली रोड, ये असफ अली रोड पे मतलब ये मकान नंबर होगा और उसमें कंपनी होगी, ठीक है, न्यू दिल्ली। रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग मीन्स निवेदन कर रहे हैं। क्या करना है, निवेदन। दैट आ सेट बी सेंट, निवेदन कर रहे हैं कि एक सेट क्या होना चाहिए, सेंट होना चाहिए, मतलब भेजा जाना चाहिए, है ना। मतलब वो एक सेट, सेट जानते हो ना, बुक का एक सेट, वो हमको क्या कर रहा है, सेंड करें, भेजे। टू यू लिखा है मीन्स आपको। और किसके जरिए भेजना है, बाय वैल्यू पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, VPP। क्या है, जो पोस्ट होती है ना उसी को बोलते हैं ना, वैल्यू पेबल पोस्ट, है ना। जो जैसे कोरियर होता है तो वो यही होती, वैल्यू पेबल पोस्ट होती है ना। आगे बढ़ते, एंड गिविंग योर एड्रेस। और आपको क्या करना है, अपना एड्रेस भी देना है उनको ताकि वो आपको भेज सके। सिंपल है ना। सो वो कह रहे हैं कि माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड को के पब्लिशर को एक लेटर लिखना है, उसका एड्रेस ये दिया गया है, उससे रिक्वेस्ट करना है कि जो सेट की बुक का सेट है उसको आपको भेजे। किसके जरिए, वैल्यू पेबल पोस्ट के जरिए, और अपना एड्रेस देना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, ये अपना एड्रेस है। किसका है, हमारा जो लेटर लिख रहा है ना उसका एड्रेस ऊपर आना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे आप, क्लियर। फिर एक लाइन छोड़ के आप उसका एड्रेस डालेंगे, किसका, जिसको लेटर लिख रहे हैं। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, MS का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसर्स। क्या होता है, मैसर्स। मैसर्स होता है कंपनियों के लिए लगता है। जैसे मिस्टर किसके लिए लगता है, जेंट्स के लिए। मिसेस किसके लिए लगता है, लेडीज के लिए, जिनकी शादी हो चुकी होती है। ये उनकी बात हो गई। जिनकी शादी नहीं होती आपके लिए लगाते हैं मास्टर, या इनके लिए लगाएंगे मिस। क्या लगाएंगे, मिस। अब ये तो कंपनी है, तो कंपनी को थोड़ी हम आदमी या औरत बना सकते हैं, है ना, जेंट्स लेडीज नहीं बना सकते ना। इसके लिए मैसर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैसर्स। क्या लगाते हैं, ये होता है मैसर्स, है ना, कंपनी के लिए। ना मिस लगाते, ना मिस्टर, ना मास्टर, ना मिस, मैसर्स। क्या, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैसर्स, क्लियर। ये कंपनी के लिए लगता है ना। आप कंपनी का जब भी नाम देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा मिलेगा तो समझ जाना इसका मीन्स है मैसर्स। सो मैसर्स माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड 1632 कॉमा असफ अली रोड कॉमा न्यू दिल्ली 110002। ये पिन कोड है। ये क्या है, पिन कोड है हमारा। देखो पिन कोड नौगांव का ये है 471201। ये हमारा नौगांव का एड्रेस है, ठीक है, जहां से हम लिख रहे हैं लेटर, क्लियर। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट में हमको क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम। क्या, न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम। न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम का मतलब है
अपडेटेड वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम का मतलब सेट, वॉल्यूम का मतलब किताबों का सेट, दो तीन किताबें एक साथ, सेट का मतलब दो तीन किताबें एक साथ होंगी। तो न्यू रिवाइज्ड, रिवाइज्ड का मतलब अपडेटेड, जैसे ऐप अपडेट हो जाता ना, ऐसी जो बुक होगी उसमें कुछ और सुधार किया हुआ, कुछ और स्टोरीज जोड़ी होंगी, या जो भी कुछ किया होगा वो नया हो जाता है, वो है ना, जब अपडेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फिर न्यू हो जाता है। सो वो कह रहे हैं कि जो न्यू वॉल्यूम है, रिवाइज्ड वॉल्यूम है किसका? ऑफ ईसाक असिमोव्स, ऑफ ईसाक असिमोव्स स्टोरीज। इसका मतलब है ईसाक असिमोव्स की जो स्टोरी है उसका न्यू रिवाइज वॉल्यूम सेंड कर दीजिए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ईसाक असिमोव्स कौन थे बेटा? ये अमेरिकन प्रोफेसर थे। क्या थे? एंड राइटर। क्या थे? राइटर थे, प्रोफेसर थे और क्या थे? राइटर रहे हैं। ये अमेरिकन रहे हैं, मतलब ये कौन थे? अमेरिका के रहने वाले थे और वो राइटर है, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर किससे रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री से। किससे? बायोकेमिस्ट्री ब्रांच होती है बेटा, है ना, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है ना, उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में रहे? एट बॉस्टन। कौन सी यूनिवर्सिटी? बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, ठीक है ना। अमेरिका की काफी फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बॉस्टन, उसमें प्रोफेसर रहे और लेखक भी रहे। तो इनकी जो कहानियां हैं उस कहानियों का एक अपडेटेड वर्जन चाहिए अपन को, ठीक है, क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया। बोलो, रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग a new revised volume of Isaac Asimov's stories। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हो गया कि ईसाक असिमोव का जो न्यू रिवाइज वॉल्यूम है, वर्जन है, उसको भेजने की कृपा करें, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां से लिखा हमने डियर सर। क्या लिखा? बोलिए, काइंडली सेंड मी वन ऑफ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ ईसाक असिमोव्स स्टोरीज। बेटा इसको ना एक साथ याद करना है। ईसाक असिमोव्स स्टोरीज, ईसाक असिमोव्स स्टोरीज। हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपका क्या नाम है? धीरज। हम अगर ऐसे लिखें, धीरज पाल्स स्टोरीज, समझ गया ना, तो ये उसका नेम है, देखो, है ना, इसका मतलब धीरज पाल की कहानियां। ऐसी क्या हो गया? ईसाक असिमोव की कहानियां। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो जहां जहां तक हम बोलने की कोशिश करें वहां तक आपको सेंटेंस बोलना है, तो आप जल्दी याद कर पाओगे। जैसे बोलिए, काइंडली सेंड मी, इसको एक साथ बोलना है, काइंडली सेंड मी वन ऑफ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम। इसको देख के बोलो, वन ऑफ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम। रिलैक्स होके बोलो, वन ऑफ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम। अब ये अपन ने याद कर लिया था, ऑफ ईसाक असिमोव्स स्टोरीज। क्लियर? तो यहां से बोलो, काइंडली सेंड मी वन ऑफ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ ईसाक असिमोव्स स्टोरीज। इसका मतलब है कि कृपया करके ईसाक असिमोव्स की स्टोरी भेजने की कृपा करें, है ना। आगे, बाय VPP, मतलब VPP के जरिए। किसके जरिए? VPP का फुल फॉर्म है वैल्यूएबल पोस्ट। क्या? बाय का अर्थ आता है के द्वारा। किसके? तो मतलब VPP के द्वारा हमें क्या भेजना है? ये भेजिए, है ना, ये वॉल्यूम भेजिए, इन कहानियों का, इनकी किताबें भेजिए हमको। एट दी अबव एड्रेस, वो एट दी अबव एड्रेस। अबव एड्रेस मतलब इस ऊपर के एड्रेस पे,
किस पे भेजना है? इस ऊपर के अबव एड्रेस मतलब ऊपर के एड्रेस पे। क्लियर? आगे बढ़िए। ऑल्सो चेक द प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द बुक। वो कह रहे हैं कि ऑल्सो चेक भी कर लीजिएगा द प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द बुक, मतलब किताब की प्रॉपर बाइंडिंग जानते हो ना, किताब का बंधा होना। जब हम किताब को अच्छे से बांधते हैं ना तो बाइंडिंग होती है। क्या होती है? तो हमने उनको बोला है, बात खोल के बोली है कि भैया हमारी जो हमारी ये बुक्स आने वाली है उसकी प्रॉपर बाइंडिंग चेक कर ले। मालूम पड़ा यहाँ आई और खुली मिली हमको, है ना। वैसे बुक ऐसे भेजते नहीं है, लेकिन हमको बात खोल देनी पड़ती है ना, क्योंकि अपन मंगा रहे हैं तो हम उसको अपनी बात को खोल सकते हैं कि आप प्रॉपर बाइंडिंग क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर से बोलिए, ऑल्सो चेक द प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द बुक। ठीक है, किताब की प्रॉपर बाइंडिंग चेक कर लीजिएगा। और क्या करना है? नंबर ऑफ पेजेस, मतलब पेजों के नंबर, मतलब पेजों की संख्या। नंबर ऑफ पेजेस मीन्स पेजों की संख्या। एंड देयर सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स क्रम, सीक्वेंस मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? क्रम है ना, क्रम है ना, सीक्वेंस। सो वो कह रहे हैं कि पेज की संख्या आप गिन लीजिएगा और पेजों का नंबर भी गिन लीजिएगा, सही सलामत है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मिस्टेक्स है। क्लियर? ओके, ऐसा होता नहीं है, बट हमको लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। बोलिए, नंबर ऑफ पेजेस एंड देयर सीक्वेंस मस्ट चेक, जरूर मस्ट चेक मतलब बिल्कुल जरूर, ये भी बिल्कुल ही चेक करना है ना, जरूर ही चेक करें। बिफोर पैकिंग, पैकिंग के पहले, मतलब पैक करने के पहले मीन्स भेजने के पहले ये सब कुछ क्या कर लें? चेक कर लें। तो क्या क्या चेक करने की बात हो रही है? प्रॉपर बाइंडिंग चेक कर लें किताब की, नंबर ऑफ पेजेस चेक कर लें, और क्या चेक कर लें? देयर सीक्वेंस चेक कर लें। क्या कर लें? सीक्वेंस। देयर सीक्वेंस मतलब उनकी किताबों के क्रम चेक कर लें, पेजों के क्रम चेक कर लें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनी डैमेज्ड पीस, इसको एक साथ बोला, एनी डैमेज्ड पीस। एनी डैमेज्ड पीस का मतलब है अगर कोई भी पीस, मतलब कोई भी बुक उसमें खराब निकलती है तो क्या होगा? विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ जाएगा आपको, है ना। और कैसे बदलना पड़ेगा? एट योर कॉस्ट। बोलो, एट योर कॉस्ट। एट योर कॉस्ट मतलब आपको अपने कीमत पे, है ना, अपने खर्चे पे बदलना पड़ेगा, उसमें हम खर्चा बिल्कुल नहीं देंगे। क्लियर? ये हमने लिखा है इनको। फिर आगे क्या लिखा है? थैंक यू योर सिंसियरली राहुल देव। जिसका भी नाम है, अपना नाम है, या जो लेटर में आपको दिया जाएगा ना वो नेम आएगा उसका, है ना। अभी फिलहाल हमने दे दिया है, बट लेटर में अगर वो देंगे कि पंकज तो आप पंकज लिखेंगे, अगर वो देंगे कि रोहित तो रोहित देंगे, जो भी देंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गया ना। तो कैसे रीड करना है आपने देख लिया ना, याद करने का। इसको यहां से पढ़ो फिर से। रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग a new revised volume of Isaac Asimov's stories, देखो इसको 3 बार में याद कर लेना अपन को सब्जेक्ट। रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग, बोलो, और न्यू रिवाइज वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम है उसका नाम आ जाना, ऑफ इसाक असिमोव्स स्टोरीज। क्लियर? 3 बार में याद हो जाएगा ना। ठीक है, फिर इसको 2 बार में याद करेंगे, फिर 1 बार में ही पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे। हम जितना ज्यादा बड़ा सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस आप बोल पाएंगे उतना ही जल्दी आप याद कर पाएंगे। ठीक है, हम एक एक वर्ड बोलते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। हम एक साथ एक पूरा सेंटेंस बोलेंगे, याद हो जाएगा। जैसे एक वर्ड होगा वैसे एक सेंटेंस हमको याद करना है। क्लियर? फिर डियर सर फिर से पढ़िए। काइंडली सेंड मी वन ऑफ न्यू रिवाइज वॉल्यूम। वेरी गुड, बोला है, अच्छा बोला है। देखो हम 1 2 3 4 5 5 वर्ड को एक वर्ड मिला के बोले है ना, एक सेंटेंस बना के। वन ऑफ न्यू रिवाइज वॉल्यूम ऑफ इसाक असिमोव्स स्टोरीज।
बाय वीवीपी एट दी अबव एड्रेस, ऊपर के एड्रेस पे। क्लियर? ठीक है। ऑल्सो चेक द प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द बुक। फिर से पढ़ो, यहाँ पूरा पढ़ना। ऑल्सो चेक दी प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ द बुक, number of pages and their sequence must check before packing, any damaged piece will have to be replaced, at your cost। क्लियर? इसका मतलब समझ गया ना, एट योर कॉस्ट। हाँ, आपके ही पैसे से भैया डैमेज जो अगर निकलेगा, डैमेज पीस मीन्स खराब। हाँ, ठीक है। और क्योंकि वॉल्यूम में कम से कम 2 बुक होंगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है ना, ये सेट होता है वॉल्यूम, ये सेट, ठीक है ना, बुकों का सेट। क्लियर? इसको याद करना है, इसी तरीके से याद करना बन को, ठीक है। सदगुरु दाता।